कहते हैं उम्र बढ़ती है तो अनुभव भी बढ़ता है। आज हम ऐसे ही कुछ अनुभव लोगों के बीच में हैं। आज हम एक ओल्ड एज होम में हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे उनकी दिनचर्या कैसी है, वो कैसे रहते हैं, क्या सुविधाएं हैं और उनके जीवन की कुछ कहानियाँ जो शायद मुझे और आपको सुनने की ज़रूरत है। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 4.5 साल इसी ओल्ड एज होम में। इसी बिल्डिंग में। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। वहाँ से तो बेटर है, घर से तो बेटर है। क्यों लगता है आपको घर से बेटर है? क्योंकि वहाँ पर तो वहाँ लोग इग्नोर करते हैं मुझे। यहाँ इग्नोर करने वाले कम हैं जरूर, लेकिन कम है इग्नोर करने वाले। एक्चुअली वी गेट हियर अनएक्सपेक्टेड फूड। जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो फूड हमें यहाँ मिलता है। क्या क्या खाया है आपने यहाँ? बस मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कल था चाइनीज था। ओह नाइस। कल पूरा मैंने चाइनीज में बहुत साल बाद खाया हुआ। और वैसे सब कुछ मिलता रहता है, नो प्रॉब्लम। खाने पीने में हमारी मैम जो है इवन क्लॉथ्स, शूज एंड ऑल ऑफ हर लव टू एवरीबॉडी है। सब अच्छा है। हाँ बेटा, सब अच्छा है। तो आप क्या काम करते थे? आई कैन सी कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मेरा छोटा सा बिजनेस था मिल्क प्रोडक्ट का, खोया पनीर का। और वो अभी भी थोड़ा मेरे बच्चे देख रहे हैं, अच्छा। तो वहीं से मुझे थोड़ा बहुत खर्चा मिल जाता है। ओनली ओके। और आपने कहाँ तक पढ़ाई की है अपनी? बेटा ओनली मेट्रिकुलेशन, बट आई एम मच एक्सपीरियंस। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश एंड या योर इंग्लिश इज प्रीटी गुड। आई थिंक सो। या आई थिंक सो। आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक। नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अगर आप हम जैसे यंगस्टर्स को कुछ सीख देना चाहते हो कि हमें जीवन में आगे बढ़ते हुए ये चीज़ करनी चाहिए, तो आप क्या चाहेंगे? बेटे मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक हम जवान हैं, करते हैं धरते हैं बच्चों के लिए, कमाते दबाते हैं, तब तक वो हमारी रिगार्ड करते हैं। अदरवाइज आफ्टर दैट दे इग्नोर अस। लेकिन उसमें कुछ कमियां बेटे हमारी भी होती हैं। मैं ये नहीं कहता सब कुछ कमियां उन्हीं की हैं, कुछ हमारी भी कमियां होती हैं, जिसलिए हमें वो इग्नोर करते हैं वो। तो वी हैव टू टॉलरेट दैट। आपको क्या लगता है पेरेंट्स की क्या कमियां होती है जिसकी वजह से उनका बच्चा उन्हें इग्नोर करता है? बेटे एक तो पेरेंट्स की जो पुरानी आदतें होती है ना, वो जो पेरेंशियली होती हैं वो छोड़ नहीं सकते। जैसे हमारे बाप बाप ने जैसा बिहेव किया मेरी वाइफ के साथ या मेरी मदर के साथ, वो अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करते। वो मॉडर्न एकदम, एंड वी कांट टॉलरेट दैट मॉडर्निज्म। दैट्स व्हाई दे इग्नोर अस। ओके। तो आप ये चाहते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स को समझना चाहिए, यही सीख देना चाहते हैं आप हमें? नहीं, हमें खुद समझदार होना चाहिए उनके लिए। एज द डिजायर वी शुड बी कन्वर्ट आवर सेल्फ एज दे वांट। तो कैसा लग रहा है अभी तक आपको 2 साल में? मेरे को तो बहुत अच्छा ही लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ मजबूरियाँ थी इसलिए तो अच्छा लगेगा ही। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी यहाँ का सब वातावरण बहुत अच्छा है। रहन सहन, खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब कुछ बहुत मैडम जी ख्याल रखती हैं। हम मेडिकल केयर सब कुछ है, और क्या चाहिए। तो आपका यहाँ पे मेडिकल चेकअप वगैरह सब होता है? सब होता है। ठीक है। डायबिटीज तो नहीं है आपको? डायबिटीज चलिए, नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत कम बुजुर्ग देखने में मिलते हैं जिनको डायबिटीज नहीं होती। हमें शुरू से जिसको नहीं हुआ फिर हो गया। मेरे दादाजी को भी नहीं है, इसलिए मेरे दादाजी बहुत मीठा खाते हैं। हम भी मीठे के शौकीन हैं। आप भी मीठे के शौकीन हैं? ये क्या पढ़ रहे थे आप? ये दुर्गा चालीस है। तो रोज पढ़ते हैं दुर्गा चालीसा आप? आज पढ़ लेते हैं थोड़ा जो भी कुछ। अच्छा। और बस और फिर यहाँ पे आपके दोस्त वगैरह बने? दो सब लोगों से जान पहचान तो होगी 2 साल में। बहुत कुछ काफ़ी अच्छा से, कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं जो दिल की बात कर सकते हैं। बाकी तो सब ठीक है। केयर सब अच्छा ही वातावरण है यहाँ का। तो आपके घर से कोई आपसे मिलने आता है? हमारी एक बेटी है भजन दिल्ली, वो आती है महीने में कभी 2 महीने में। वो भी अकेली रहती है। कुछ उसका भी मजबूरियाँ हो गई, डाइवर्स हो गया था, और किराए में रहती है, छोटा मकान है। पहले मैं उसके पास रहा हूँ 1-2 साल।
पर वो भी छत ऊपर था, अस्थमा प्रॉब्लम है अच्छा। और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसका मालकिन भी मना बोलती थी, अभी पापा उम्र हो गया, एक बार भी बीमार हो गया था तो अब तो सुबह जाती है शाम को आती है, कौन देखेगा ये। तो फिर हम भी सोचा चलो एक्चुअली है, जब तक आदमी ठीक है तो दिन में अपना रोटी अपने बना लेती थी और सब्ज़ी बना जाती थी। अभी आगे आगे मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं चौथा रास्ता देखें कोई ना कोई और। इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा। तो बेटा भी मजबूरी था, वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, ऑटो चला रहा था। उसके बाद कुछ ऐसे सिचुएशन बने, उसका पोती हमारी वो लोग पठानकोट चले गए तो मेरा मन नहीं माना, पोती के पास जाके रहेंगे। वो बोल रहे थे चलने के लिए, कोई ज़्यादा भी इनकम भी नहीं था उनका, ना काम नया शुरू करेंगे, इसलिए मैं ये अच्छा ही समझा दो। और मेन चक्कर वही है ना कि जो पैसा होता जब इधर उधर हो जाए फिर तो और कोई रास्ता ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो अब आप यहाँ खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। अगर आप हमें कुछ सीख देना चाहते हो तो आप क्या बोलेंगे? अब सीख तो आप लोग सब जानते ही, हम लोग से ज़्यादा ही आजकल नहीं, तो पर आपको हमसे अनुभव ज़्यादा है। हमारा तो ऐसे तो वही पैसे की कदर करनी चाहिए, जवानी में जितना हो सके सेव करो ज़रूर। सेव हम भी किया था पर कुछ ऐसे चक्कर है कि मतलब गलत सब चला गया, क्योंकि आदमी का पैसा नहीं, ऐसे तो देखिए ज़िंदगी कट ही जाती है, कोई ना कोई रास्ता बना देते, पर पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा रहेगा आदमी हिम्मत रहती है, मेरा है कुछ भी है, फिर आदमी कुछ भी कर सकते हैं। बाकी मेरा बेटा भी कोई नौकरी नहीं किया ना कुछ, वो भी थोड़ा सोसाइटी गलत हो गया, ऑटो ऑटो चला रहा था, तो जो हमारा पूंजी था इधर बस ऐसे ही कुछ हालात ऐसे रहे। वाइफ भी बीमार रहती थी, वो बहुत 20 साल हो गए, डेथ हो गई 25 साल। अच्छा। पैसा तो सब ऐसे ही खर्चा हो गया, सब हो गया। तो लास्ट स्टेज फिर यही होता है ना कहीं आज सहारा चाहिए रहने के लिए। ये भगवान की बड़ी कृपा के ऐसा मिल गया हमको। बिल्कुल, इसलिए दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं आप? वो तो वैसे भी हमारी बचपन से याद है, हमारे पिताजी सब घर में मतलब धार्मिक संस्थान ब्राह्मण, तो हमको तो बचपन से ही 12 साल से ही हनुमान चालीसा ये वो सब जुबानी याद है, पढ़ते थे। चलिए, तो फिर आप त्योहार वगैरह में पूजा वगैरह सब करते हैं? हाँ, बस बैठ के ज़्यादा पूजा करना नहीं आते, पूजा की विधि मैं नहीं जानूँ, बस ऐसे ही है, भगवान का नाम लेते हैं। जानो मेरे नाथ। एक बेटा मेरा बेंगलोर में है, विप्रो में, और एक बेटा यहाँ दिल्ली में है। बेटी मेरी है नोएडा 29 सेक्टर में है। अच्छा। तो इस तरह से तो वहाँ से फिर मैं बीमार पड़ गया, तो यहाँ बेटा लाया, गाजियाबाद में बेटा है मेरा। तो उस दिन उसके पास रहा तो बोला, तो उन्होंने सजेस्ट किया, पापा एक बेटी है उनकी जो एनसीसी में है, सार्जेंट है, अब भी ऑनर्स कर रही है यहाँ दिल्ली से। तो छोटी फैमिली है, थोड़ा विचारों में डिफरेंस होता है। तो पापा आप हम ओल्ड एज होम जाना चाहिए, मैंने जैसे आप तुम्हारी इच्छा। तो फिर यहाँ खोज किया, यहाँ रख गया, और तब से मैं यहीं आया पहली बार, और यहीं पर 2.5 साल से हूँ। तो यहाँ पे आपका मन लग रहा है? हाँ, लग रहा है। ऐसे आते रहते हैं। 2 दिन पहले बेटा आया था, बहू आई थी, ये जर्किन दे गए मेरे को। अच्छा। और बेटी भी आती रहती है, अभी बात हुई बेटी से, तो ऐसे मतलब ठीक है। अब जो है जैसा है। जो है जैसे भगवान रखे वैसे जो सच्ची रखा राम वैसे रहे। राम जो रास्ता है वही हम भोग रहे हैं। चाय विधि राखे राम, बाई विधि रही है। हाँ, सही कहा आपने। यही। सही कहा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को एडजस्ट कर लिया हमने कि यहाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। तो यहाँ आपको हर तरह की सुविधाएं वगैरह सब मिलती है? त्योहार वगैरह में मज़ा आता है? हाँ, जब बहुत मजा है। और यहाँ वैसे भी गैदरिंग होती रहती है, कभी किसी का प्रोग्राम है, कभी कल ही हम 2 दिन पहले बर्थडे तो हुआ था। हाँ, ये इसलिए मैं देख रही हूँ, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है यहाँ। तो प्रोग्राम होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मेडिकल चेकअप वगैरह सब होता है आपका? वैसे भी कोई बीमारी तो है नहीं, बीपी है, इसके अलावा और कोई बीमारी नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, और वैसे होते रहते वैसे छोटी मोटी बीमारी में तो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, तो वही केयर कर लेते हैं, तो ऐसे। अच्छा। हाँ। तो अगर आप हम जैसे यंग बच्चों को अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हो तो आप क्या सलाह देंगे? मतलब कंप्रोमाइज़ है, सबसे बड़ी बात ये है, अपने आप को बैलेंस रखो, कंप्रोमाइज़ करो, और बस यही सबसे मेरे दिमाग में तो यही बात आई है
अब क्योंकि मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं मिलने आया करूँगी आपसे। बहुत अच्छी बात है, बहुत और मैं खुश हुआ। कभी आऊँगी बिना माइक कैमरे के तो मिलेंगे ना, जरूर है। बात करेंगे तो। आप तो मेरी बेटी हो। बिल्कुल हूँ, बिल्कुल जैसे हूँ। महिमा ऐसे आप, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नंदिनी। अच्छा। वो तो आपको कभी मन नहीं करता कि मैं उनके साथ रहूं वगैरह ऐसा कुछ? अब थोड़ा करता है पर आ, क्या कर सकते समय की डिमांड है ये, समय की हैं। सही डिमांड है। बात है। मेरे को लगभग 2 महीने हो गए और जब मैं आया था 4 दिन के बाद ही मेरे को बीमार पड़ गया था। तो यही मेरी बिटिया है जो सामने बैठी है, समझे जी। इन्होंने बहुत अच्छी तरह हॉस्पिटल ले गई मेरे को और वहाँ अच्छी तरह से इलाज कराया मेरा। तो अभी आप यहाँ पे रह के खुश हैं? है और अभी देखभाल बहुत करते हैं। मेरा 2 अटैक पड़ चुके हैं, एक दफ़ा फालिस पड़ चुका है और टाइम टाइम पे खून टेस्ट करना, शुगर चेक करनी, ब्लड बीपी चेक करना, सब करते हैं बराबर। तो यहाँ आपको सब तरह की सुविधाएं दवाई वगैरह वगैरह सब देते हैं, सब देते हैं? कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। इसके पहले आप क्या काम करते थे? कुछ काम करते थे? हाँ काम करते थे साहब। क्या? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मेरी दाल चावल की दुकान थी, मकान था मेरा। एक बेटी है, उसकी शादी कर और मेरी वाइफ उसके बाद बीमार हो गई, सब कुछ उसका खत्म। चलिए, कोई नहीं। अभी यहाँ आपके दोस्त बने हैं कोई? हाँ सब दोस्त हैं। सब दोस्त हैं? हाँ, अच्छा लगता है यहाँ रहना? बहुत अच्छा लगता है। आपके घर वाले कोई मिलने आते हैं आपसे? हाँ बेटी आती है। अब से मैं भी आया करूँगी। हाँ है वहाँ। हाँ मेरे, बिल्कुल, आप मिलेंगे मेरे से? हाँ क्यों नहीं, मेरी बिटिया हो, कैसे नहीं मिलूँ? बिल्कुल। मेरे को यहाँ आए हुए 4 महीने हो गए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये तो सब इनकी मेहरबानी है, इन्होंने इतना प्यार दिया मुझे और मैं आज चल पा रही हूँ। वरना मेरे पैर इतने सूज गए थे, हाथ इतने सूज गए थे, उठ ही नहीं सकती थी, खाती भी नहीं थी कुछ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही। पर इन लोगों ने सारे बहुत अच्छे हैं, सब ने इतना प्यार दिया कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अभी आपके यहाँ आसपास बच्चे रहते हैं? हाँ दिल्ली में है, पश्चिम विहार रहते हैं, पश्चिम विहार रहते हैं दिल्ली। हाँ हाँ वो मिलने आते हैं आपसे? हाँ। बेटा तो फ़ोन वगैरह कर लेता है, मेरी भतीजी है उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, वो आती रहती है मिलने के लिए, सामान देना लेना वो सब वही करती है ऐसे। आप पहले कहीं कुछ काम वाम करते थे या? नहीं नहीं हाउस वाइफ थी। हाँ क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से बीमार थे, उनको अस्थमा वगैरह ऐसे था भी। हाँ काफ़ी हालत उनकी ख़राब रही है, पर ये नहीं था पता कि चले जाएंगे। तो अभी बर्दाश्त नहीं होती उनकी। तो अभी मैं किसी अंकल से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाने मिलते हैं, सच में बात है, सच बात है। चाइनीज़ वगैरह। सब मिलता है, कल भी मिला था। हाँ कल भी मिला था। कल वहाँ भी चाइनीज़ मिला था। कल भी मिला था। नहीं खाना वाना सब अच्छा मिलता है और पूरी देख रेख करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कोई भी परेशानी सारी समस्या हल करते हैं। आपको माइक में बोलने में डर क्यों लग रहा था? क्यों है ना, पर एक बार किसी ने लिया था तो फेसबुक पे पहुंच गया, कई रिश्तेदारों का फ़ोन आया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ इसलिए मैंने कहा फेसबुक वगैरह मत डालिएगा, मेरा मत डालिएगा। बाकी मैं सब बता दूँगी। तो आपके रिश्तेदार वगैरह सबसे बात होती है? कभी कभी हो जाती है, पर ज़्यादा मैं ही नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि अब मैं अकेली हो चुकी हूँ ना। बेटी तो है यहाँ पर पास में, पूछ लेती है मुझे बेटी तो, लेकिन और कोई है लेकिन अब कोई इतना पूछता नहीं है। ये जब इंस्टीट्यूशन खुला था तभी मैं 2-3 महीने बाद आ गई थी। तब कितने मेंबर्स थे यहाँ पे? यहाँ पे एक तो ये पीछे रीटा थी जो थोड़ी फैट सी है, रीटा थी, एक ये सुदर्शन शर्मा जी थी, 2 एक और थी जो चली गई, और बाकी जेंट्स ही थे 2-4। तो सिर्फ 3 थी बस? 4 हो गए ना, 4 एक छोड़ के चली गई। ठीक है, तो आपको सारी सुविधाएं वगैरह मेडिकल चेकअप सब होता है? हाँ जी होता है। ओके। तो अभी तक आपको यहाँ पे रह के अच्छा लग रहा है? इसके पहले आप हाउसवाइफ थी या कहीं काम करती थी आप? नहीं मैं काम करती थी। ओके, क्या काम करती थी? मैं 2-3 जॉब्स बदले हैं, एक तो एयर इंडिया में थी। ओके, एयर इंडिया में क्या काम करती थी आप? मेरा क्लरिकल जॉब था, रिसेप्शन पे क्लरिकल, मतलब ऐसे ही था। बट आप एयर होस्टेस भी बन सकती थी, काफ़ी सुंदर है आप।
बिल्कुल, बहुत सुंदर हैं आप। बन सकती थी, लेकिन मेरे को क्रैशेस से बड़ा डर लगता था। मेरे से ज़्यादा मेरी मदर को डर लगता था, तो उन्होंने मतलब उन्होंने बुलाया तो इसीलिए था। तो फिर बाद में उन्होंने कहा चाहे ऑफिस जॉब दे दो, इसको एयर होस्टेस के लिए नहीं भेजूंगी। आपके बच्चे वगैरह कभी आपको विजिट करते हैं? बच्चे नहीं हैं, मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ, ओके। तो उनके बच्चे आते हैं। कभी मैं जाती हूँ, अभी इनफैक्ट अभी 2-3 दिन बाद जाऊँगी। ये आप कितने टाइम से चला रहे हैं और आपका क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? देखिए, ये मैं पिछले 4 सालों से चला रही हूँ ओल्ड एज होम। 2021 में मैंने शुरू किया था, 5वां साल चल रहा है और ये मेरा पैशन है, पैशनेट होके कर रही हूँ। सोचा तो नहीं था कि इतना बड़ा परिवार बन जाएगा मेरा। कुछ सोच के मैंने शुरू किया था कि एक ऐसा मॉडल बनना चाहिए सीनियर सिटीजन्स के लिए कि जहाँ वो कंफर्टेबल लाइफ जी सकें, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के। वो अच्छा खाना खाएं, अच्छे से रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी बातों को जहाँ शेयर कर सकें, जहाँ उनकी अच्छी केयरिंग हो। तो यही सब सोच के मैंने शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ये शुरू किया उसके बाद पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, किस किस पार्ट पे प्रॉब्लम आती है। तो अब अच्छा चल रहा है। कभी कोई ऐसे बुजुर्ग है जो खुद की इच्छा से आते हो, जिनके परिवार में सब ठीक हो, लेकिन वो खुद की इच्छा से आते हो रहने के लिए? देखिए, खुद की इच्छा से भी यहाँ जितने भी लोग आते हैं खुद की इच्छा से ही आते हैं, और कुछ हैं जो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिन्हें किसी मजबूरीवश या किसी कारणवश या बच्चों के कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसलिए उनको ना चाहते हुए भी आना पड़ता है। लेकिन यहाँ आने के बाद सब कंफर्टेबल हो जाते हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग मेरे पास ऐसे हैं जो उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, या जो बच्चों के साथ उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने आप ही घर छोड़ के आ जाते हैं। बहुत सारे लोग नंबर, मतलब मेरे पास नंबर उन्हीं लोगों का ज़्यादा है जो अपनी मर्ज़ी से आ गए। आपने अभी मुझे बताया था कि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड है उनकी सिचुएशन से और फिर वो यहाँ आई। आप मेरे को ऐसे एक दो कुछ केसेस बता सकते हैं कि क्या हुआ था और फिर? देखिए, अलग अलग सिचुएशन है। मेरे पास हैं एक सुदर्शन शर्मा आंटी, उनका मैं नाम भी बता सकती हूँ। सब लोगों का नाम नहीं बता पाते हैं हम, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पर्दे में भी रखनी पड़ती है। तो उनके बेटे थे एक टाइम में, जब दिल्ली के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उनके पीए थे। बहुत अच्छी लाइफ उन्होंने जी, नौकर चाकर, अशोकनगर में अपनी कोठी थी उनकी। और एक उनका समय था जब उनका एक ही बेटा था, वो डीपीएस में पढ़ता था, मथुरा रोड। और उस टाइम में मुझे लगता है कि 90s वाले दशक में जो बच्चे डीपीएस मथुरा रोड में पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी रॉयल फैमिलीज़ के ही बच्चे उस लेवल के स्कूलों में पढ़ पाते थे। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वहाँ नहीं पढ़ता था। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन, उनके हस्बैंड को कैंसर हुआ, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी और वो उनकी डेथ हो गई। बेटा उनका नो डाउट बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल था, शायद उतना चालाक नहीं था, लेकिन फादर की डेथ के बाद कुछ उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि उसकी वाइफ ने वो मकान बेच दिया। अब वो दूसरे मकान में अपनी वाइफ के नाम उन्होंने मकान ले लिया, उसने अपनी सास को घर से निकाल दिया। फिर बहुत ट्रॉमा हुआ उनके साथ, उनको उनकी बहन के यहाँ रखा गया, वहाँ वो एडजस्ट नहीं हो पाई। फिर उनको वो मेरे पास लेके आया। जब वो मेरे पास लेके आया तो शायद वो बहुत परेशान भी था, दुखी भी था। दिल से तो नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो यहाँ छोड़ के गया। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि यहाँ छोड़ने के 3-4 महीने बाद उसको भी कार्डियो अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। तो ये एक ऐसी इमोशनल स्टोरी है कि मतलब ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो हैं अभी भी। और उनके बेटे की डेथ को भी 4 साल, 4.5 साल होने जा रहे हैं। अब वो रहती हैं हमारे पास, उनका है परिवार तो है, पोता है, पोती है, बहू है, लेकिन कहाँ है किसी को नहीं पता। भाई बहन है उनके, कहाँ है किसी को नहीं पता। कोई मिलने नहीं आना चाहता, कोई देखने नहीं आना चाहता, लेकिन वो यहाँ खुश है। उनका कहना है कि बेटा जाने से पहले मुझे एक बेटी दे गया तो ठीक है, मैं अपनी बेटी के पास खुश हूँ। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ आती हैं। कुछ ऐसी स्टोरीज़ आई जो मतलब पेरेंट्स, बहू ने घर में अब्यूजिंग किया या मार पिटाई की तो वो घर छोड़ के हमारे पास आ गया। ऐसी भी स्टोरीज़ हैं, अलग अलग है। लेकिन देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सब जगह बच्चे गलत नहीं होते हैं।
कल ही मेरे पास एक केस आया था, एक आंटी आई हैं 85 ईयर की हैं और उनके बड़े बेटे का ट्रांसफ़र हो गया, वो बाहर चले गए और वो 85 की है, उनके बच्चे भी 65 प्लस ही हैं, सब सीनियर सिटीज़न हैं। तो वो अकेले घर में रहती थी और बेटा दूर रहता है, बॉम्बे रहता है। तो उसने सोचा कि मैं अपनी मदर को एक ऐसी लाइफ दूं जहां वो सब लोग के साथ अच्छे से रह सकें और सेफ भी रहें। उन्होंने मेरे से बात की और जान पहचान भी निकली हमारी पारिवारिक कुछ। तो उन्हें लगा कि इससे ज़्यादा सेफ जगह नहीं होगी। उन्होंने यहाँ मॉल देखा और उन्होंने कहा कि उनको अपना एक स्पेस चाहिए, एक उनको अलग से कमरा चाहिए, तो हम उसके लिए पे भी करेंगे और हम उनको रखना चाहते हैं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप रखिए। वो उनको यहाँ रात को छोड़ के गए, सारा दिन उनके साथ रहे, वो ठीक से रहीं, लेकिन रात को उन्होंने इतना ट्रॉमा क्रिएट कर दिया कि नहीं मुझे घर ही जाना है, मुझे घर ही जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। और मतलब उनके बच्चों के अंदर ये डर था कि वो अकेले फ्लैट में रहेंगी, उनको कोई कुछ कर ना दे, है ना। नौकर चाकर आजकल किसी पे ऐसे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो गिर जाएं अकेले तो क्या होगा। यहाँ पे एटलीस्ट 1 महीना आप रहिए, हम अगर देखते हैं जब तक हम वापस आएंगे तो हम आपको ले जाएंगे। लेकिन वो नहीं रुकी और आज सुबह वो वापस अपने फ्लैट में अकेले चली गई, उनको हमें कैब से भेजना पड़ा। तो ऐसी भी सिचुएशन होती है कि मुझे लगता है वहाँ पे बच्चे गलत नहीं हैं, बच्चे उनको एक हेल्दी, अच्छी और सेफ़ लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनको अकेले रहना मंजूर है, वो नौकरों के साथ मैनिपुलेशन में रहना मंजूर है, लेकिन एक हेल्दी लाइफ जीना मंजूर नहीं है। तो सब जगह बच्चे गलत नहीं होते, पेरेंट्स के भी कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स गलत होते हैं, कहीं बच्चे गलत होते हैं। अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आपके पास कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आया है कि जब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ कर गए और फिर उनके बच्चों को रियलाइज़ हुआ कुछ साल बाद या कुछ टाइम के बाद, तो वो वापस उन्हें लेने भी आए हैं? हाँ, ऐसे केस हुए हैं। कुछ लोगों को हमने काउंसिल करके वापस भेजा। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा मेरे पास छोड़ के गया था और जब वो जिस दिन वो छोड़ के गया, उसने वो डिलीवरी बॉय था ज़ोमैटो का, उसने कहा मेरे पास तो खर्चा मतलब नहीं है इनके लिए यहाँ रखने के लिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो सड़क पे निकल जाती हैं या घर में परिस्थितियाँ नहीं बन रही हैं कि रह सके। मैं करनी, मेरे को थॉट्स आते हैं, मैं कर लूँगा सास बहू के झगड़े में। तो मैंने उनको सपोर्ट किया कि भई आप मत कीजिए, हमारा सिस्टम ऐसा है, हम रखेंगे, आप छोड़ जाइए, आप नहीं पे कर सकते कोई बात नहीं, आप अपने बीवी बच्चों को देखिए। क्योंकि एक व्यक्ति का करने का मतलब है एक 2 परिवार ख़त्म हो जाना। माँ ने तो अपनी जितनी ज़िंदगी जी ली थी जी ली, लेकिन उसके बाद उसकी बेटी है, उसकी वाइफ है, तो आप उनके साथ खुश रहिए। माँ को तो हम रख ही लेंगे, आप मिलने आते रहिए, उनके लिए इतना बहुत है कि आप मिलने आ रहे हैं, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको ये पॉजिटिव होना चाहिए कि मेरा बेटा कभी कभार मुझसे मिलने आ रहा है, तो आप मिलने आते रहिए, हम रखेंगे। लेकिन यहाँ छोड़ने के मेरे ख्याल से 2 महीने बाद ही दिवाली आई और वो वापस लेके गया और उसका फ़ोन आया मेरे पास कि मैं मम्मी को लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, दिवाली पे लेके जा रहे हो या कब छोड़ के जाओगे? तो उसने कहा नहीं, मुझे रियलाइज़ हुआ मैं गिल्ट में जी रहा हूँ और मैं अपनी मदर को वापस लेके जाऊँगा। तो वो लेके गए। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि जहाँ तब गुस्से में थे और उस टाइम उनको सपोर्ट मिला, फिर उसके बाद वापस ले गए। एक मेरे पास अंकल आए थे शिमला से, वो अपनी फैमिली से नाराज़ होके आ गए थे, उन दामाद से कोई बात हुई, वहाँ से निकल आए थे। तो बस में उनसे किसी ने बोला कि अगर वो वहाँ जा वृंदावन जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आप वहाँ मत जाइए, नोएडा में आंगन है, आप वहाँ जाइए, आपको अच्छे से मिलेगा। यहाँ आए, हमने रखा और फिर उनकी फैमिली को 3-4 दिन बाद ही पता चल गया, तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे उनको लेने आए। उन्हें बहुत, हम लोगों के लिए भी बहुत थैंक्स किया कि ठीक है ये कहीं भटके नहीं, एटलीस्ट हमें एक सेफ़ जगह मिल गए, आपने इनको यहाँ रख लिया। तो हमने उनकी फैमिली को वापस भेजा। 5-6 केस मेरे पास ऐसे आए हैं जो 4-5 दिन बाद भी वापस चले गए, या उनको खुद को भी रियलाइज़ हो गया कि नहीं, परिवार से दूर रहना। कई बार पेरेंट्स की ईगो होती है, बड़ों की भी ईगो होती है कि वो गुस्से में घर छोड़ के निकल आए, लेकिन उस टाइम उनको कोई सपोर्ट मिल गया, 3-4 दिन के बाद उनका गुस्सा शांत हो गया। जब वो अपने आप को एनालाइज़ करते हैं तो उस चीज़ को समझते हैं कि नहीं, दोनों तरफ की गलती थी, तो वापस भी जाते हैं। फैमिली मेरे पास 35 सीनियर सिटीज़न ऐसे हैं जिनके घर से कोई सपोर्ट नहीं है, उनके वो मिलने भी नहीं आता है, उनकी कोई सपोर्ट भी नहीं है, उनको मतलब वो सब कुछ अपने बच्चों के हाथ गंवा चुके हैं, अब उनके पास नहीं है कुछ भी। तो ठीक है, जिनके पास नहीं है या जिनके बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या बच्चे आते ही नहीं हैं, जिन्होंने बिल्कुल अमेंड कर दिया है। और इवन ऐसे भी केस है मेरे पास, एक AP गोयल जी हैं जिनकी फैमिली ने उनका अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया।
के हम अंतिम संस्कार करने भी नहीं आएंगे। उनकी वाइफ है, उनके 2 बेटे हैं। मैं उनके घर तक गई, वो पीछे बीमार हुए, बिल्कुल बेड पे थे और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप खर्चा मत कीजिए, लेकिन आप उनसे मिलने तो आइए, एटलीस्ट उनका संस्कार तो आपको करना पड़ेगा। उन्होंने पुलिस बुला के हमें लिख के दिया कि हम उनका संस्कार करने भी नहीं आएंगे। तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ बच्चे बहुत गलत हैं। मतलब गलती, अगर मैं मानती हूँ हो सकता है कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हों जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी बचपन में बहुत सारी गलतियाँ ऐसी की होंगी जहाँ माता पिता ने उनको माफ़ किया होगा। यहाँ पे सबने यही कहा कि हमारी कुछ ना कुछ मजबूरी रही है जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा है। हम कितना भी पॉजिटिव अप्रोच ढूंढ ले ओल्ड एज होम से, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दुख तो हमेशा रहता ही है। विथ वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत, दिस इज़ नंदिनी जोशी साइनिंग ऑफ।